हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में एमएससी फाइनल जूलॉजी का स्पेशल पेपर एंटोमोलॉजी के अंतर्गत माइक्रोबायल कंट्रोल ऑफ पेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखते हैं कि जो पेस्ट पॉपुलेशंस होती है इंसेक्ट की, जो प्लांट्स है, बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, ह्यूमन नीड्स की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्षति पहुंचाते हैं, उनको हम पेस्ट के नाम से जाना जाता है। और इंसेक्ट होते हैं वो क्षति पहुंचाते हैं तो उनको हम इंसेक्ट पेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनको किस प्रकार से माइक्रोबायल तरीका से कंट्रोल किया जाता है बिना किसी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स या कोई पॉइजनस के यूज किए बिना। तो माइक्रोबायल कंट्रोल, द माइक्रोबायल कंट्रोल रेफर्स टू द एक्सप्लोटेशन ऑफ डिजीज कॉज्ड ऑर्गेनिज टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट बिलो द डैमेजिंग लेवल। तो इसके अंतर्गत जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनको इंसेक्ट पेस्ट को की पॉपुलेशंस होती है उसको रिड्यूस करने के लिए या उसको नष्ट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी को हम माइक्रोबायल कंट्रोल कहते हैं। माइक्रोबायल कंट्रोल का यूज सर्वप्रथम स्टेनियस ने 1949 में लिया था और उन्होंने बताया कि माइक्रोबायल ऑर्गेनिज्म और अदर प्रोडक्ट जिनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले टॉक्सिन्स होते हैं उनको हम इंसेक्ट की पॉपुलेशन को अप्लाई करके इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है, जिसके कारण हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन नीड्स की वस्तुएं हैं उनको हम सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो माइक्रोबायल कंट्रोल के अंतर्गत कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है और प्रोटोजोआ है। इनके द्वारा यूज करके हम इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है, तो ये माइक्रोबायल कंट्रोल कहलाता है। तो हम नंबर 1 पर लेते हैं बैक्टीरिया। मोर देन 100 पैथोजेनिक बैक्टीरिया वर रिकवर टू विच बैसिलस thuringiensis vt। सामान्यतः बैक्टीरिया की करीब 100 से ज़्यादा ऐसी पैथोजेनिक स्पीसीज होती है जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है, उनको नष्ट करके, उनको इन्फेक्ट करके, तो इनको यूज किया जाता है। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल्स है या मोर पॉपुलर एग्जांपल्स है, उसके अंदर आता है बीटी जिसको बोलते हैं बैसिलस thuringiensis इज इम्पोर्ट टू आइसोलेट फ्रॉम द फ्लोर मोथ। इसको हम जो फ्लोर मोथ है उससे आइसोलेट किया गया था और इसका यूज किया जा सकता है। द बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड इज नाउ यूजिंग बाय द फार्मर्स मोस्टली द लेपिडोप्टेरा लार्वी। जो लेपिडोप्टेरा लार्वीज होते हैं उनसे कॉटन को बचाने के लिए, जो बॉलवर्म होते हैं उनको बचाने के लिए हम बीटी का उपयोग किए जाते हैं। बीटी thuringiensis बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। ये उस लार्वी के, जो लेपिडोप्टेरा लार्वी होती है, उनके गट के अंतर्गत इंजेक्ट करने पर ये उसमें स्पोर का प्रोडक्शन करता है और उस गट एपिथेलियम सेल्स होती है उसमें एंटर करके उसको हीमोलिम्फ है, स्पोरिलेट्स है कोज बाय द सेप्टिसेमिया, जिसमें सेप्टिसेमिया प्रोड्यूस हो जाती है और उसको नष्ट करने में सहायक होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ द बीटी यहाँ पर देखते हैं कि हाईली पैथोजेनिक टू लेपिडोप्टेरियन लार्वी, नॉन टॉक्सिक टू मैन। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाता है नॉन टॉक्सिक टू मैन, नॉन फाइटोटॉक्सिक, सेफर फॉर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है कंपेटिबल विद द नंबर ऑफ इंसेक्टिसाइड है, सो फार ऑफ रेजिस्टेंस इन द डेवलपमेंट इन इंसेक्ट्स है, synergist to compared with the certain insecticide in biopit, or formulation is also standardized by the use of 1 gram of concentration spores dust contains 100 million spores. Bacillus papillae cause milk disease to the Japanese beetles। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज उसके अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट है वायरस एंड
NPV Virina virus. About 300 isolated of nuclear polyhedral virus have been isolated from the order Lepidoptera. यहाँ पर NPV जो बैक्टीरिया होते हैं, पोलीहेड्रल वायरस होते हैं, उनके आइसोलेट किया गया है फ्रॉम लेपिडोप्टेरा. Among these viruses, baculovirus are successful in IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है. NPV is observed to affect 200 species of insects like Coursera, Sephenica, and Spudera आदि. The virus infected dead larvae the hanging the upside down from the plant parts. tree top disease जो प्लांट्स के अब पार्ट्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करने का काम करते हैं. क्यूटिकल बिकम द फ्रेजाइल रप्चरिंग इजीली टू व्हेन द टच डिस्चार्ज और लिक्विफाइड बॉडी फ्लूइड्स. NPV multiplies in insect body wall, trachea, fat bodies and blood vessels. Polyhedral cells seen as nuclei. The polyhedral body is enlarged in size, destroying the host nuclei to get released into the insect cavity. तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के वायरसेस के द्वारा भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है. थर्ड नंबर पर आता है फंगल. फंगस भी कई स्पीसीज है जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं. द फंगल डिजीज अकेरेंस इन द इंसेक्ट इज कॉमनली कॉल्ड द माइकोसिस. ये माइकोसिस डिजीज प्रोड्यूस करती है. मोस्ट ऑफ द एंटोमोफेगस entomopathogenic fungi infect the host throughout the cuticle. The process of pathogenesis being with इसमें कई पैथोजेनिसिटी के करेक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे एडोसलन ऑफ द फंगल इन्फेक्शन यूनिट ऑफ द कंसीलम टू द इंसेक्ट एपिक्यूटर, जर्मिनेशन ऑफ द इन्फेक्टिव अंटिल ऑन द क्यूटिकल, penetration of the cuticle, multiplication in the hemolymph, death of the host, and mycelia growth in the invasion of all host organs, penetration of hyphae from the interior throughout the cuticle to exterior of the insect, production of infective candida on the exterior of the insect. Most of the entomopathogenic fungus infect their host by the penetration of cuticle by the producing cuticle digestive enzymes, protease, lipase और काइटिनेज. इनके द्वारा ये विभिन्न प्रकार के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को प्रोड्यूस किया जाता है जो इन्फेक्टेड इंसेक्ट होता है उसको डैमेज कर देती है. द टाइपिकल सिम्टम्स ऑफ द फंगल इन्फेक्शन आर mummified body of the insect and it does not disintegrate in water and body covered with a filamentous mycelium. Specific requirements of successful commercial product and use of the entomopathogenic fungus are myco-insecticides are the fungal isolation selected for mass production and commercialization should process rapid growth. High pathogenicity of target pest and sporulate profuse. A simple medium with cheap and easily available components should be developed. The production procedure should be easy and also keep the production cost of low. And formulation with long shelf life at room temperature without any loss of the infective and viability of the least of 12 to 18 months. More than 500 species of entomopathogenic fungals are recorded. Important species are entomophagus. Also ये विभिन्न प्रकार की इंसेक्ट स्पीसीज होती है जिनका इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स. Their mass production is difficult. They infect insect order like the Lepidoptera, Coleoptera, Orthoptera, Hemiptera and Diptera. प्रोटोजोआ होता है
इनका मास प्रोडक्शन, बहुत अधिक संख्या में प्रोडक्शन करना डिफ़िकल्ट होता है, जस्ट लाइक फंगल, बैक्टीरिया और वायरसेस। दे इन्फेक्ट इंसेक्ट ऑर्डर, ये विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट ऑर्डर्स होते हैं, उनको इन्फेक्ट करने का काम करते हैं, जैसे लेपिडोप्टेरा है, कोलियोप्टेरा है, ऑर्थोप्टेरा है, हेमिप्टेरा है और डिप्टेरा। एग्जाम्पल्स इनके कुछ जैसे फेरिनोसाइटिस, ट्राइबोलिया, ऑन ट्राइबोलियम, सीटेनियम, मेलिफेगम लोकस्ट ऑन द ग्रासहॉपर एंड नोसेमा बॉम्बिस सिल्क मॉथ। हियर इट इज़ द हार्मफुल सिंस दे आर द प्रोड्यूसिंग द इंसेक्ट। तो ये विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, माइक्रोबायल के लो या बायोलॉजिकल कंट्रोल के लो, इसका क्या एडवांटेजेस है। तो यहाँ पर ये पहला है कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट इन अचीव्ड इन ए वाइड एरिया। इस प्रकार की जो इंसेक्ट को कंट्रोल करने की है या पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की टेक्निक होती है, इसको एक वाइड एरिया में क्या है अप्रोच किया जा सकता है। सेकंड है द पेस्ट इज हंटेड आउट एंड दस कंप्लीट कंट्रोल ओवर ए लार्ज एरिया इज पॉसिबल। थर्ड है बायोलॉजिकल एजेंट्स सर्वाइव एज लॉन्ग एज द पेस्ट इज प्रिविलेंट एंड हिंस कंट्रोल इज इफेक्टिव ओवर लॉन्गर पीरियड। फोर्थ नंबर पे है थ्रो द इनिशियल कॉस्ट इज मोर इट विल बी चीपर इन ए लॉन्गर रन सिंस आफ्टर few year of release when they got established there may not be any necessary to propagate in future। फिफ्थ है compatible with other methods। तो ये विभिन्न प्रकार के मेथड्स होते हैं जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के एडवांटेज है। अब है डिसएडवांटेज ऑफ द ओके, इट इज ए स्लो प्रोसेस एंड टेक ए लॉन्ग टाइम। बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है जस्ट लाइक इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड होता है, उसके द्वारा जो इंसेक्ट को कंट्रोल किया जाता है उसकी तुलना में ये उसका कंट्रोल होता है, करने की प्रक्रिया होती है, वो स्लो प्रोसेस होता है। टेक टाइम, इट विल टेक टाइम लेता है। नेचुरल एनिमीज कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर पेस्ट क्रॉप और एरियाज। नेचुरल एनिमीज होते हैं वो भी इनके द्वारा क्या पर्टिकुलर होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो भी पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, पेस्ट का एरिया में। प्रेजेंसी अल्टरनेट टू होस्ट ऑफ डिलेड टू द बायोलॉजिकल कंट्रोल, इट हाइपर एंड प्रेजेंसी अल्टरनेट होस्ट डिलेड द बायोलॉजिकल कंट्रोल। फोर्थ है इफ हाइपर पैरासाइटाइज आर देयर आर द इफेक्ट ऑफ पैरासाइट इन एडवर्सली अफेक्टेड। और फिफ्थ नंबर पर आता है एक्सपेंसिव टू द डेवलपमेंट एंड सप्लाई द बायोजेंट। तो ये विभिन्न प्रकार के डिसएडवांटेजेस है बायोलॉजिकल कंट्रोल।